बनारस में, प्रयागराज में, चंदौली में, लखनऊ में, मिर्जापुर में कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। विपक्ष के नेताओं को बंधक बना लिया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत वाराणसी जाने की हो पाई। अपने ही देश में प्रधानमंत्री इतने डरे हुए, इतने भयभीत हैं कि उनको सड़क पर निकलने से पहले विरोधी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट करना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की यह हालत है, जो विपक्ष के नेताओं को बंधक बनाने के बाद सड़क पर निकल रहे हैं। दोस्तों, ये सब इसीलिए है क्योंकि पिछले 11 सालों से देश वहीं पर है। केवल प्रधानमंत्री के भाषणों की लंबाई बड़ी है, न कारखाने बड़े हैं, न फैक्ट्रियां बड़ी हैं, बस फेंकने की स्पीड बड़ी है। प्रधानमंत्री भारत को भविष्य के सपने बेचने वाले सेलर बन के रह गए हैं। जब ये 2019 में होते हैं तो 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देने की बात करते हैं। जब ये 2025 में होते हैं तो 2047 में भारत को विकसित कर देने के दिलासे देते हैं। और जब वर्तमान से सामना करने की बारी आती है तो अपने सामने आने वालों को रोकने के लिए हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये असम की तस्वीर है। हजारों लोग भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि मोरान समुदाय के इन लोगों से भाजपा ने आदिवासियों का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। ये खबर आपको किसी गोदी मीडिया पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत का गोदी मीडिया सत्ता की गोद में बैठा है। गोदी मीडिया वो खबरें कभी नहीं दिखाएगा जहां पर सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हों या फिर निशाने पर भाजपा हो। गोदी मीडिया इस देश का कोड है। दोस्तों, असम में ये प्रदर्शन दो प्रमुख जातीय समुदायों मोरान और कोच राजबोंगशी ने किया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तालाब, काकोपाथर, मार्गरेटा और तिनसुकिया शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और अनुसूचित जनजाति का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग की। उनका आरोप है कि ये वादे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किए थे, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। दोस्तों, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें चल रही हैं। क्या कर लिया नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होकर, और भारत क्या कर लेगा हिंदू राष्ट्र बनकर? क्या हिंदू राष्ट्र के नौजवानों को नौकरी रोजगार की जरूरत नहीं होती है? क्या हिंदू राष्ट्र के युवाओं को आर्थिक समानता नहीं चाहिए होती है? क्या हिंदू राष्ट्र में नेताओं के लड़की लड़कियां अपने नेता बाप के कंधे पर चढ़कर बड़े पदों पर बैठ जाएंगे और हिंदू राष्ट्र के बाकी के हिंदू युवा बस देखते रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेपाल नाम के हिंदू राष्ट्र ने यह दिखा दिया कि प्रथम प्राथमिकता आर्थिक समानता ही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता को झूठे भाषणों से ढका नहीं जा सकता। भारत के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर मलाई काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाप, उनके रिश्तेदार सरकार में बड़े पदों पर हैं। हालत यह है दोस्तों कि किसी भी रैली में, किसी भी शोभा यात्रा में आप किसी नेता के नौजवान बच्चे को नारे लगाते हुए नहीं पाएंगे। धर्म बचाते किसी नेता के लड़के को नहीं देखेंगे। किसी मस्जिद की छत पर खड़े हुए किसी रैली में नारे लगाते हुए किसी नेता के लड़के को नहीं देखेंगे। सब गरीबों के बच्चे ही धर्म क्यों बचाने निकलते हैं? सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। हम वो देश है जहां शराब के ठेके और ज्यादा खोले जाते हैं और स्कूल बंद किए जाते हैं। गलत कह रही हूं तो कमेंट में कहिए कि प्रज्ञा आप गलत बोल रही हैं। दोस्तों, किसी भी देश के युवा को नेपाल के युवाओं के जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने ही देश को आग में झोंककर आर्थिक समानता नहीं आ सकती। आर्थिक समानता जागरूकता से आती है। जैसे बिहार का युवा जागरूक दिखा अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। भले ही बिहार में भाजपा की डबल इंजन की सरकार हो, नौजवानों से झूठे वादे करती हो, झूठ बोलती हो, अपने ही राज्य को मोदी के कहने पर बंद कर देती है। युवा अपना हक मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं तो लाठियों से पिटवाती है। लेकिन बिहार के युवाओं को अपने संविधान पर भरोसा है, संवैधानिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है, वोट की शक्ति पर भरोसा है। इका कोइलो नीतीश जी घटाई दिहला सीट जी। इका कोइलो नीतीश जी घटाई दिहला सीट जी। हे भैयवन के साथे धोखा करब तो जीतब नहीं 25 जी। हे बिहारियन के साथे धोखा करब तो जीतब नहीं 25 जी। दोस्तों, एक बिहार में ना कई नेपाल निकलेंगे।
लेकिन भारत में प्रजातंत्र की नींव रखने वाली कांग्रेस ने इतनी मजबूत नींव रखी है जैसे कोई प्रदर्शन इतनी आसानी से नहीं हिला सकता। बिहार में अब आप जिन छात्रों को देखने जा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई के छात्र हैं। ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। पुलिस ने लाठियां चलाई, सरकार इनकी आंखों में धूल झोंक रही है। ये सब जानते हैं, लेकिन ये भारत के संविधान की शक्ति है। ये युवा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किस तरह जो छात्र है वो लगातार बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब की तब बैरिकेड टूट जाए भैया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और जो छात्र है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार चोर है। क्या मांगे हैं? टीआरई 4 की नोटिफिकेशन 15 सितंबर से पहले जारी हो जाए। कोई अपने वादे पर ही मुँह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम लोगों की मांगे है बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर 15 सितंबर से पहले विज्ञापन जारी है। सकते हैं छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। छात्र लगातार मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिले बिना वापस नहीं जाएंगे। इन सबके बीच जो पुलिस है, पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास ही छात्रों को रोक लिया है और जो छात्र है और जो पुलिस है उनके बीच झड़प हो गई है। पुलिस लगातार छात्रों को रोकने की मांग कर रही है और छात्र जो है वो आगे बढ़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। न छात्र पीछे हटने के लिए तैयार है, न ही पुलिस पीछे हटने के लिए तैयार है। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस से उनकी झड़पें हो रही हैं। जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बवाल में तब्दील हो चुका है और जो छात्र हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और जो छात्र है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह छात्र है वो यहाँ एक बार दिखाने की कोशिश की थी। इस वक्त पूरा बवाल मचा हुआ है और जो छात्र है वो पुलिस की बात मान नहीं रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ के जो पुलिस की एक सुरक्षा घेरा बना हुआ था उसको तोड़कर छात्र लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनका यही मांग है कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री उनका वादा नहीं मान रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है उनकी बातें नहीं मान रहे हैं और वो लगातार जो छात्र है उनके हित को अनसुना कर रहे हैं। ऐसे में जो छात्र है उनकी यही मांग है कि वो मुख्यमंत्री से एक बार मिलकर ज्ञापन दे कि हमारी भी मांगे सुनिए। हम बीपीएससी टी 4 के छात्र हैं। आपने विधानसभा में हमसे वादा किया था कि 1,20,000 सीटों पर हम वैकेंसी देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं और जो 1,20,000 सीट है उसको कटौती करके पहले 70,000 किए, फिर 60,000 किए, फिर 20,000 कर दिए। इसी बात को लेकर छात्र भड़के हुए हैं और वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं और किस तरह छात्र झुके हुए हैं। यह छात्र नहीं है भैया, बिहार की सड़क पे जन सैलाब उतर गया है। एक वो जेपी की क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति, और इस बार लग रहा है बीपीएससी छात्रों की ये क्रांति होगी। भैया ये बिहार की सत्ता बदल के मानेगी। और लगातार डटे हुए थे और पटना जो कॉलेज है वहाँ से ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। शुरू में तो ये छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं आगे बढ़ता गया और काफिला बनता गया, लोग जुड़ते गए। वैसा ही कुछ हाल है। 1,000-2,000 छात्रों की भीड़ से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते बढ़ते अब 1000 क्या कहे 10,000, 20,000, 50,000 छात्रों की भीड़ में तब्दील हो चुका है। और ये विरोध प्रदर्शन अब विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, ये एक छात्र आंदोलन बन चुका है। और ये छात्र आंदोलन इतना भीषण रूप ले चुका है कि ये बड़ी बड़ी सत्ता के जड़ों को भी हिला देगी। इन छात्रों में, युवाओं के खून में वो रवानी है, इन युवाओं के खून में वो गर्मी है जो कितनी भी गहरी सरकार की जड़ें हो उसको हिलाने के लिए काफी है। कितनी भी सालों से सत्ता के गलियारों में जो जड़ें बैठी है उसे हिलाने के लिए, उसे कपाने के लिए इन छात्रों की भीड़ हावी है इस वक्त। दोस्तों, बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बख्तियारपुर में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने पूछ लिया कि लाइब्रेरियन वैकेंसी कब आएगी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप सचिव की तरफ देखते रहे, कोई जवाब नहीं आया। फिर नीतीश के सरकारी नौकर ने कहा कि हो जाएगा, कब होगा भगवान ही जाने। सर सुनिए ना सर, एक मिनट सर, लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होगा? प्रणाम सर, कब तक होगा ये बताइए। लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। एक मिनट, स्टेट के भी आपने जारी कर दिए
टीआरई 4 पे भी जा रही है, लेकिन एलर्ट के अभी तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा सर। हम लोग इसी के लिए आए थे सर, हम लोग इसी के लिए आए थे। ठीक सर। सरकार सत्ता की ताकत के दम पर राज चला रही है। भाजपा सरकार से युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है। असम हो, बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, पिछले कुछ दिनों में बड़े प्रदर्शन देखने को मिले हैं। हर बार सत्ता लाठी के दम पर युवाओं की आवाजों को दबाती है, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र में भारत के युवाओं का भरोसा ही है कि वो कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते और नहीं लांघेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। देखिए, आप ही हमारी ताकत हैं, इसलिए हमारी शक्ति को बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट पे बताइए। नमस्कार।